Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नीलू वर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और आज हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो फटाफट आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, उन्हें भी हमारे साथ जोड़ लीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको PDF फाइल डाउनलोड करने में आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्विज और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि वह कौन सा टेम्परेचर है जिस पे जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और जो उसका आयतन होता है वो न्यूनतम होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। तो आपको कमेंट करना है और बताना है कि पराबैंगनी किरणों की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिटर ने। ठीक है, रिटर नामक साइंटिस्ट ने पराबैंगनी किरणों की खोज सबसे पहले की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका प्रयोग हम करते हैं दाढ़ी बनाने में। एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही ईजी है। तो कमेंट करिए आप लोग। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का यूज़ ही दाढ़ी बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी अवतल दर्पण का ही यूज़ किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो आप लोग को कमेंट करना है और बताना है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका यूज़ किया जाता है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका मतलब कि जो रिएक्टर होता है उसमें कंट्रोलर के रूप में कैडमियम और बोरान दोनों की ही छड़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से सोडा वाटर किसका विलयन है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि सोडा वाटर जो होता है वो किसका विलयन होता है। तो क्या होगा राइट आंसर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गैस और द्रव। ठीक है, गैस और द्रव, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। जो सोडा वाटर है वो गैस और द्रव का विलयन होता है। अब इसमें ऑप्शन जो दिए हैं इनके भी एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। तो ठोस और गैस के मिश्रण का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कपूर का वायु में विलयन। कपूर ठोस होता है, वायु गैस होती है। कपूर जब वायु में मिलता है तो इस विलयन को हम कहते हैं ठोस का गैस में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन, तो द्रव में कोई भी जल हो गया, पानी हो गया, किसी भी चीज़ में जब ठोस चीज़ घुलती है, चीनी, नमक, जब भी कुछ भी घुलता है तो इस विलयन को हम कहेंगे ठोस और द्रव का विलयन। और जो लास्ट है गैस में गैस का विलयन, तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है, आप लोग को पता ही होगा। वायु में विभिन्न गैसों का जो मिश्रण है वो गैस में गैस का प्रमुख उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तु का भार अधिकतम किसमें होता है। आपको फटाफट कमेंट करना है और बताना है कि किसी भी वस्तु का भार अधिकतम किस में होता है, निर्वात में, वायु में, ठोस में या फिर द्रव में। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वात में। ठीक है, वस्तु का जो भार होता है वो निर्वात में अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है। तो फटाफट कमेंट करिए आप लोग, कौन सी गैस है जिसे हम विद्युत बल्ब में भरते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को ही विद्युत बल्ब में भरा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है। आप लोग फटाफट कमेंट करिए और जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और बताना है कि किसी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो क्या होता है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब भी हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, जबकि उसका जो द्रव्यमान होता है वो
कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान फिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ताप बढ़ने पर बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब बर्फ़ पर दाब बढ़ता है तो उसका जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है, घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस कारण पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसमें जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग और बताइए कि क्या कारण होता है इसका। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वो अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाती है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई है, आज भी बता दे रही हूँ। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसी वजह से जो पानी में पड़ा हुआ सिक्का होता है वो थोड़ा ऊपर दिखता है और कोई भी जो छड़ पानी में डाली हुई होती है वो थोड़ी मुड़ी हुई दिखती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि सबसे ज़्यादा जी का मान कहाँ पर होता है। तो क्या होगा राइट आंसर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवों पर, ठीक है। ध्रुवों पर जो जी होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसका मान सबसे ज़्यादा होता है। और पृथ्वी पर कितना होता है, पृथ्वी पर जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्रुवों पर होता है सबसे ज़्यादा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो विषुवत रेखा होती है उस पर इसका मान सबसे कम होता है। एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पलायन वेग का मान बताना है आपको और वो भी सूर्य के लिए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पलायन वेग क्या होता है, अगर हम किसी भी पिंड को एक निश्चित वेग से ऊपर फेंकें और वो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसे पार करके ऊपर चला जाए, यानी दोबारा पृथ्वी पर लौटकर ना आए, तो उसे ही हम कहते हैं पलायन वेग। तो सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और चंद्रमा के लिए इसका मान कितना होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप कमेंट करिए और बताइए कि इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए। क्या होगा राइट आंसर इसमें। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस्कोप का, ठीक है। पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं हम पनडुब्बी के अंदर से बाहर के सीन को देखने के लिए। अब ऑप्शन में आपको दूरबीन दिख रहा होगा, तो दूरबीन यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का यूज़ किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी, अति सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से तड़ित चालक किसका बना होता है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि तड़ित चालक जिसे लाइटनिंग ड्राइवर कहते हैं वो किससे बना होता है। तो क्या होगा राइट आंसर इसमें। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबे का, ठीक है। जो लाइटनिंग ड्राइवर होता है वो तांबे का बना होता है। इसका आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला है, निम्नलिखित में से शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है। जो शुष्क सेल होता है, जो ड्राई सेल होता है, उसका जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है। तो क्या होगा राइट आंसर इसमें। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक का, ठीक है। जो ड्राई सेल होता है उसका कैथोड जिंक का बना होता है और उसका एनोड बना होता है कार्बन का, ठीक है। एनोड कार्बन का बना होता है और जो कैथोड होता है वो जिंक का बना होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में आपको मात्रक बताना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गॉस, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में गॉस होता है मात्रक और एसआई पद्धति में क्या मात्रक होता है,
टेस्ला। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। एसआई में होता है टेस्ला और सीजीएस पद्धति में होता है गॉस। एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अब जो ऑप्शन दिख रहा है ये भी देख लीजिए आप लोग। तो हेनरी होता है स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक और न्यूटन होता है बल का मात्रक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि वह कौन सी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो क्या होगा राइट आंसर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैटरी। ठीक है, बैटरी जो होती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो जो डायनामो होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो मोटर होता है ये जस्ट डायनामो का अपोजिट होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इन्वर्टर क्या करता है? तो इन्वर्टर डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? आपको कमेंट करना है और बताना है कि जो डॉपलर इफेक्ट है उसका संबंध इसमें से किससे है। तो फटाफट कमेंट करिए आप लोग। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि से। ठीक है, डॉपलर प्रभाव का संबंध होता है ध्वनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि जो ल्यूमेन होता है वो किसका मात्रक होता है। क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ठीक है, अब ऑप्शन देख लीजिए। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। विद्युत शक्ति इसका मात्रक होता है वॉट और विद्युत धारा इसका मात्रक होता है एम्पियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से बुनसेन बर्नर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग और बताइए कि जो बुनसेन बर्नर है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या होगा राइट आंसर इसमें? फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, बुनसेन बर्नर जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बर्नौली का सिद्धांत क्या है, बर्नौली प्रमेय क्या होती है, इसे भी आप लोग जान लीजिए। तो जब कोई भी असंपीड्य द्रव यानी कि कोई भी ऐसा लिक्विड जिसे दबाया ना जा सके रेखीय प्रवाह गति करता है, तो इस द्रव के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा का मान होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, फिक्स होता है, यानी कि P + ½ ρv² + ρgh। ये जो टोटल एनर्जी होगी ये जो होती है ये कांस्टेंट होती है। इसी थ्योरम को हम कहते हैं बर्नौली प्रमेय। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप लोग अपने स्कोर भी हमें कमेंट करके बता दीजिए। और आप लोग डेली पढ़ते रहा करिए, क्योंकि ये क्विज़ आपको डेली शाम को 8 बजे मिलती है, तो इसको ज़रूर से सॉल्व किया करिए। अब आप लोगों के लिए एनटीपीसी की जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनकी भी वीडियो हम बना रहे हैं। तो अगर आप इस क्विज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो जब आप एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे या फिर जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इस क्विज़ से आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो डेली वॉच किया करिए और जिस भी सब्जेक्ट का टर्न हो थोड़ा सा टाइम निकालकर उस सब्जेक्ट को पढ़ लिया करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बन रहे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको तुरंत अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वहां से PDF फाइल आसानी से डाउनलोड हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.